गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द रेडिकल क्लासेस। आज फिर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए फील्ड की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभी से नया बैच। जो भी आपको पता है कि एसएससी जीडी और एमटीएस दिल्ली पुलिस बहुत सारी एग्जाम आ रही हैं, जिनमें हमने देखा कि साइंस वाला बैच तो हमने लगभग क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अभी उसमें थोड़ा केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पोर्शन बचा है। साथ ही अभी हमें जीके और कवर करना है, यानी जीके और जीएस का दोनों कंबाइंड हम बेस लेके चलेंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना जीके का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपका एक क्वेश्चन जल्दी कवर हो जाएगा। एक टॉपिक हम कवर करते हैं ज्योग्राफी का, है ना। ज्योग्राफी का एक टॉपिक क्लियर करते हैं जिसका नाम है, अब देखो ज्योग्राफी क्या होती है और ये हमें पढ़नी क्यों पड़ती है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही मन में आता है कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने की। तो देखो, सबसे पहले इसको हिंदी में देखो क्या बोलते हैं, भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगोल। देखो, भूगोल का मतलब सीधा सा मतलब है कि जो भूमि होती है, भू का मतलब भूमि और गोल का मतलब गोल यानी राउंड। इसका सिंपली अगर बात करें तो क्या निकलता है, सिंपली अगर इसका मतलब देखें तो क्या निकलता है कि धरती क्या है, गोल है। क्या है, इसका मतलब ये निकलता है। लेकिन अगर बात करें हम इंग्लिश वर्ड की, इंग्लिश वर्ड से हमको जल्दी समझ में आएगा, जिसका मतलब होता है जियोग्राफी। क्या होता है? एक होता है जियोग्राफी। अब देखो, जियो प्लस ग्राफी दो वर्ड से मिलकर बनाए, दोनों वर्ड का क्या मतलब होता है अलग अलग हम समझते हैं। जियो का मतलब होता है अपनी वही अर्थ। क्या? अर्थ। और अर्थ में देखो, अर्थ जहां जहां आएगा, जहां जहां अर्थ का मैं बोल रहा हूं, तो अर्थ में अपना इंडिया ही नहीं आता है, इंडिया नहीं आता, पूरा क्या आता है, अपना वर्ल्ड आता है। जहां जहां मैं अर्थ की बात करूंगा उसके अंदर पूरा वर्ल्ड आएगा। उसके अंदर आपके सारे समुद्र, महासागर, जितनी भी पहाड़ियां हैं, जितने भी मैदान हैं, जितने भी पठार हैं, जितनी भी नदियां, सारी चीजें उसमें आएंगी। जितने मरुस्थल हैं उसमें सारे फील्ड आएंगे। ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ। अब देखो, इस अर्थ पे अलग अलग टाइप की क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब समझते हो, जैव विविधताएं हैं। ठीक है, जैव विविधताएं मतलब डाइवर्सिटी है बहुत सारी। ठीक है, और इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधताएं। अब बोलोगे सर ये जैव विविधताएं क्या होती हैं? देखो क्या होती हैं, जैसे हम कहीं नए नए मतलब अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लें। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, चलो स्टेट भी छोड़ो, एक जिले से जब दूसरे जिले में जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो वहां का कल्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मतलब पेड़ कोई दूसरे पाए जाते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई पेड़ पाए जाते हैं, तो सारी चीजें अलग अलग हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग है। जैसे हम राजस्थान के अंदर अलग पहनावा पहनते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर अलग पहनावा और अपने साउथ इंडिया के अंदर अलग पहनावा है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, मतलब बाई स्टार्ट, मतलब बाई जो स्टेट वाइज देख लो, डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लो, या फिर किसी एरिया वाइज देख लो, वो सारी चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो उसी के लिए उसी को बोलते हैं हम डाइवर्सिटी। और जहां भी आपको पता है, जहां पे क्या होगा, ज्योग्राफी चेंज होगी, जहां पे किसी चीज की स्थिति चेंज होगी, किसी एरिया की स्थिति चेंज होगी, उसी के साथ साथ उसमें जो रहने वाले जानवर है ना, रहने वाले वहां पे जो मतलब उगने वाली वहां पे जो घासें हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारे क्या होंगे, चेंज होंगे। तो उन्हीं में जो डिफरेंस पाया जाता है, एक स्टेट के अंदर अलग पाया जाएगा तो किसी दूसरे स्टेट के अंदर अलग पाया जाएगा। इनमें जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधताएं। आगे इतनी बात समझ में, मतलब इसमें पेड़ पौधे वगैरह, मतलब नदियां हैं, पहाड़ हैं, मरुस्थल है, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसमें काउंट हो जाएंगी। वो होता है आपका डाइवर्सिटी यानी जैव विविधताएं। अब देखो, दूसरा अपना होता है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है उसका स्टडी करना। बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं लॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी के अंदर स्टडी करना। वैसे ही यहाँ पे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ग्राफी का मतलब क्या होता है, एक ग्राफ तैयार करना, एक चार्ट तैयार करना। और ग्राफ और चार्ट किसके लिए तैयार करोगे, पढ़ने के लिए तैयार करोगे। इसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या मतलब होता है, टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पूरे अर्थ के अंदर, पूरे अर्थ के ऊपर बहुत सारी जैव विविधताएं पाई जाएंगी और उनका अध्ययन कर रहे हैं। अगर उनका अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इनडायरेक्टली क्या पढ़ रहे हैं, अपना भूगोल पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? तो ज्योग्राफी इसलिए पढ़नी पड़ती है और ज्योग्राफी का मतलब ये होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम ज्योग्राफी का पहला ही टॉपिक ले लेते हैं अपना, जैसे अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं, पहले हम इंडिया जीके क्लियर करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इंडिया में भी क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना। तो डाइवर्सिटी अगर है वहां पे तो कौन कौन सी है, तो मैं आपको एक इंडिया का मैप से समझा देता हूं। देखो, ये अपना इंडिया है, और इस इंडिया के अंदर आपको पता है कि 28 स्टेट्स हैं और
8 क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये अपना इंडिया है। अब देखो इसके हर एक कोने के अंदर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाएगी, वहां पे लैंड पाई जाएगी। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखते हो जो नॉर्थ साइड है, ये अपना एरिया यहां से ऐसे, ये सारा एरिया, इधर वाला भी काउंट होता है। ये सारा एरिया किससे गिरा हुआ है, माउंटेन से गिरा हुआ है। माउंटेन का मतलब होता है बेटा पर्वत से गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है, माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत। तो पर्वतों से गिरा हुआ है, और कौन सी दिशा में, उत्तर वाली दिशा में। तो इसको बोल देते हैं नदर्न माउंटेन। नदर्न माउंटेन का मतलब होता है उत्तरी पर्वत। कौन सा, यानी उत्तरी पर्वत। ठीक है, उत्तरी पर्वत की बात होगी। अब देखो इधर कौन सी डायरेक्शन आती है अपनी, ईस्ट। ईस्ट का आता मतलब यहाँ पे कौन सी हिल्स हो जाएंगी, ईस्टर्न हिल्स। कौन सी हो जाएंगी, ईस्टर्न हिल्स, या फिर ईस्टर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। पूर्व दिशा में अंचल या मतलब जमीन, तो पूर्व की जो अंचल में बसी हुई पहाड़ियां वो कौन हो गई, आपकी पूर्वांचल हिल्स। अब बात आती है अपने राजस्थान वाले एरिया के अंदर। पंजाब का कुछ पार्ट हो गया, राजस्थान और हरियाणा का कुछ पार्ट हो गया, नीचे अपना गुजरात का कुछ पार्ट हो गया। इस पार्ट में आपको पता है क्या पाया जाता है, मरुस्थल यानी डेजर्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डेजर्ट पाया जाता है। अब देखो इस डेजर्ट का कुछ यूनिक नाम होता है, इस यूनिक नाम को बोलते हैं थार मरुस्थल। कौन सा, थार डेजर्ट। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ा क्या है, अपने जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उसका नाम है थार मरुस्थल। इंग्लिश में बोले तो थार डेजर्ट। हाँ, अब देखो आगे, इस ये वाला पार्ट हो गया कवर पूरा, इधर से ये बेल्ट आ गया। देखो दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ, ये अपना पूरा बेल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। कौन सा, थार वाला मरुस्थल। अब मैं बात करूं यहाँ पे कौन सी रिवर्स निकलती है। देखो यहाँ से रिवर्स निकलती है हिमालय से, गंगा यमुना, और इधर से रिवर आती है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी, ब्रह्मपुत्र। और देखो यहीं से गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र, और यहीं से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है घग्गर रिवर। कौन सी रिवर। तो इन तीनों चारों नदियों के द्वारा कुछ मिट्टी लाके यहाँ पे रख दी जाती है, और उस मिट्टी से क्या बन जाते हैं, कुछ मैदान बन जाते हैं। और कौन सी दिशा में बने हैं मैदान, उत्तर की दिशा में, इसलिए इनको बोल देते हैं उत्तर के मैदान या उत्तरी मैदान। इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोल देते हैं नदर्न प्लेन्स। क्या बोल देते हैं, नदर्न प्लेन्स। और इन नदर्न प्लेन्स को किसके द्वारा बनाया गया, नॉर्थ में जो नदियां बहती हैं उनके द्वारा बनाया गया। चलो इतनी बात होगी। अब यहाँ पे देखो कुछ हमारे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे भी पहाड़ वगैरह है, इधर की साइड भी है और इधर की साइड भी है, दोनों साइड है। इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और इनको हम बोलते हैं बेटा ईस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट, यानी इसको हिंदी में बोले तो क्या बोल देंगे, पश्चिमी घाट। और इधर वाले को हम बोल देंगे पूर्वी घाट, क्योंकि पूर्व दिशा में है। हो गया। अब देखो इनको यहाँ पे घाट से नहीं पाए जाते हैं। घाट इसलिए बोला गया क्योंकि क्या है, प्लेन है। मान लीजिए मैं किसी पहाड़ी को लूं, किसी हिल्स को लूं और उसको ऊपर से काट दूं, एकदम प्लेन काट दूं, या फिर आपकी जैसे मेज होती है, उस मेज की साइड में क्या होती है, पहाड़ियां होती हैं, उनको बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं, पठार। क्या प्रायद्वीपीय पठार अपना इंडिया प्रायद्वीप है। इंडिया प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा स्पेस, ऐसा लैंड जिसको कितने साइड से पानी से घिरा हो, 3 साइड से पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप यानी कोस्टल। तो कोस्टल प्लेन से क्या है, कोस्टल प्लेटू। प्लेटू का मतलब होता है पठार, तो इनका दूसरा नाम होता है कोस्टल प्लेटू। हिंदी में लिखे तो क्या बोल देंगे, प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो जहां जहां पहाड़ होंगे वहां वहां नदियां होंगी, ठीक है। अब उन यहाँ पे भी कुछ नदियां हैं, और इन नदियों द्वारा यहाँ पे क्या बनाया जाता है, अपना एक मैदान और बनाया जाता है। जैसे अपनी गोदावरी नदी है, अपनी कृष्णा नदी है, अपनी महानदी है ना। इन सारी नदियों के द्वारा क्या बनाया जाता है, और मैदान बनाया जाता है, जिनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय मैदान। क्या बोलते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप की नदियों से बनाया गया है, यहाँ पे बोल देते हैं इसको प्रायद्वीपीय मैदान, यानी इंग्लिश में बोल दोगे आप इसको कोस्टल प्लेन्स। ये लो, हम इंडिया को हम इतने पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। और साथ ही आगे देखें, यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, कुछ आइसलैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आइसलैंड्स पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे, इनको बोलते हैं क्या, आइसलैंड। एस आइलैंड बोल सकते हो, या फिर इसको बोल देते हैं आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हिंदी में बोलते हैं इनको द्वीप समूह। क्या बोल देंगे, द्वीप समूह। आपको पता है इंडिया के 2 द्वीप समूह है जिनपे इंडिया का क्या है, अधिकार है, और दोनों ही क्या अभी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब समझते हो, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने इंडिया के अंदर तो कितने पार्ट में बांट दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और एक अपना
6 नदी। तो हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी के बेसिस पे हम इंडिया को 6 पार्ट में बांट सकते हैं सर। कौन कौन से पार्ट हैं बता देंगे। नदर्न माउंटेन्स है, नदर्न प्लेन्स है, थार डेजर्ट है, अपना कोस्टल प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स है, और इधर अपना कौन सा बच गया, आइसलैंड ग्रुप्स। क्लियर, या फिर नदर्न, हाँ सारे क्या हो गए अपने इंडिया के डिस्कशन हो गए। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं आगे ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नदर्न माउंटेन्स के बारे में कि नदर्न माउंटेन्स क्या होते हैं, ये कैसे फॉर्म हुए, ठीक है। और देखो एक अपने थार डेजर्ट से भी एक माउंटेन निकलता है जिसका नाम है अरावली हिल्स, अपने गुजरात से निकलता है और दिल्ली तक जाता है। कहां तक जाता है, दिल्ली तक जाता है, और खंबात की खाड़ी के पास में एक जगह है, वहां से क्या निकलती है आपकी अरावली की पर्वत श्रेणी निकलती है। देखो कभी भी आप अरावली को क्या नहीं बोलोगे, अरावली को आप पहाड़ नहीं बोलोगे कभी भी। अरावली पहाड़ों का एक समूह है, उसके अंदर एक प्रॉपर क्या नहीं है, पूरा माउंटेन नहीं है, पूरी हिल्स नहीं है, वो ग्रुप ऑफ हिल्स है, यानी पहाड़ियों का समूह है। उनमें छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे गुरु शिखर हो गई, शेरगढ़ हो गई, तारागढ़ की पहाड़ियां हो गई, अमरकंटक की पहाड़ियां हो गई, ये सारी पहाड़ियों का ग्रुप है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहाड़ियां ग्रुप मिलके बना रही है, इसलिए हम अरावली को क्या नहीं मानते, पूरा माउंटेन नहीं मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, माउंटेन रेंज मानते हैं। रेंज का मतलब होता है कि ऐसी देखो रेंज ही होगी, यहां से लेके यहां तक फैली हुई है, और बहुत सारे इसके अंदर हिल्स हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, है ना। उसके बाद में कौन सी है, शेरगढ़, उसके बाद में तारागढ़, उसके बाद में अमरकंटक जो कहां से निकलती है, अजमेर से, उधर से निकलती है एमपी से, है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, उससे क्या हो जाती हैं, मिलके क्या बना लेती हैं, एक माउंटेन बना लेती हैं जिसका नाम होता है अरावली। तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था, अगर सबसे ओल्डेस्ट पूछो कौन सी अपनी सीरीज, अरावली रेंज है। कौन सी है, जो अरावली पर्वतमाला है अपने इंडिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द इंडिया, तो कौन सा होगा ऑप्शन, अरावली। कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है तो वो कौन सी है अपने इंडिया की, अरावली है। हो गया। अब देखो दूसरी हम नदर्न माउंटेन्स के अंदर पढ़ लेंगे सारी चीजें, कुछ हिल्स यहाँ पे बचेंगे अपनी जो प्रायद्वीपीय पठार कोस्टल प्लेटो के अंदर पढ़ लेंगे, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है। वो सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, नीचे वाले पार्ट के अंदर आ जाएंगी। तो सारी चीजों को हम एक साथ डिस्कस करके चलेंगे। अभी हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, नदर्न माउंटेन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। चलो हेडिंग लगाएंगे अपना नदर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत। देखो नदर्न जो माउंटेन है उसको फिर से हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और हर एक पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कोई पार्ट है उसके सब पार्ट होंगे और उसमें भी क्या होंगे, कुछ सब पार्ट होंगे। अब देखो मैं डिस्कस करके बताता हूं आपको कैसे होता है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे नदर्न माउंटेन्स। क्या हेडिंग लगाओगे, नदर्न माउंटेन्स। अब कोई अगर बंदा ये बोल रहा है ना कि नदर्न माउंटेन्स को मैं हिमालय बोल दूंगा, तो उससे बड़ा नालायक कोई नहीं है, क्योंकि नदर्न माउंटेन्स ओनली हिमालय नहीं है। नदर्न माउंटेन्स ओनली क्या नहीं है, उत्तरी हिमालय, सॉरी उत्तरी जो पर्वतमाला है, उत्तरी जो पर्वतमाला है वो नए हिमालय, बाकी हिमालय की पार्ट है, हिमालय तो उसका मिड पार्ट है। देखो अभी डिस्कस करते हैं। देखो जैसे मान लो ये पूरा क्या आपका नदर्न माउंटेन का पार्ट है, ये अपना पूरा नदर्न माउंटेन है, ये मान के चलो, इस सीट से समझ लो कि पूरा क्या आपका नदर्न माउंटेन है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा पार्ट नीचे हो गया। आप देखो कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांस माउंटेन। क्या बोलते हैं, ट्रांस माउंटेन। दूसरा अपना पार्ट होता है उसको बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं, हिमालय। और हमें तीसरा मैंने अभी बताया था आपको, कौन सी हिल्स, पूर्वांचल हिल्स, जो किसमें होंगी, पूर्व डायरेक्शन के अंदर होंगी। अब सर हमने तो ये पढ़ा कि पूरा पार्ट हिमालय का है, लेकिन गलत पढ़ा आपने। वो पूरा हिमालय का पार्ट नहीं है। कैसे नहीं है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो बेटा जो ट्रांस माउंटेन होता है उसको हम अलग पढ़ेंगे, हिमालय को अलग पढ़ेंगे, और पूर्वांचल हिल्स को अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो हेडिंग लगाएंगे, कौन सा माउंटेन, ट्रांस माउंटेन। कौन सा माउंटेन, ट्रांस माउंटेन। अब देखो उसका नाम ट्रांस क्यों पड़ा, अब लोग से ट्रांस क्यों बोलते हैं, इसको ट्रांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्म हुआ है। आपको पता है एंडो जो ऑस्ट्रियन जो प्लेट्स हुई थी। अब ज्योग्राफी की थोड़ा सा ओल्ड में जाओगे, पीछे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हाँ, आगे वाली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा ना इंडिया की या फिर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तब आपको समझा दूंगा कि जो ट्रांस माउंटेन है वो कैसे बना, हिमालय कैसे बना, ठीक। तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, लेकिन आप इतना मान लो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स थी उनके टकराने से किसका फॉर्मेशन हुआ है, अपने नदर्न माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। वहीं से अरावली माउंटेन निकला है, और वहीं से अपना जो कोस्टल प्लेट वाला पार्ट है वो निकला है। देखो कैसे होता है। ट्रांस माउंटेन है वो आज से 16,000 करोड़, कितने, 16 करोड़ ईयर पहले, 16,000 करोड़ ईयर पहले ही क्या हो गया था, फॉर्म हो गया था।
कहने का मतलब आज से 16,000 करोड़ साल पहले ही ट्रांस माउंटेन बन चुका था। कितने साल पहले? 16,000 साल पहले ही क्या बन चुका था? अपना ट्रांस माउंटेन बन चुका था। अब देखो ट्रांस माउंटेन कैसे, ये आपका ट्रांस माउंटेन है, उसके ऊपर हिमालय है, यानी इसकी एवरेज जो हाइट होती है ना ट्रांस माउंटेन की, इसकी एवरेज जो हाइट होती है, इसकी एवरेज हाइट होती है वो होती है बेटा 6,000 मीटर। किलोमीटर मत कर देना, किलोमीटर में कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। यानी इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, वो 10 रोटियां खाता है, एवरेज कितनी रोटियां खाता है? 10 रोटियां। अब अगर उसको खूब, अगर उसको दबा के खानी होगी तो 20 भी खा सकता है। अगर कभी उसको भूख ही नहीं होगी तो वो 3 भी खा सकता है। लेकिन उसका एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10। मतलब वो 10 तो खाएगा ही। अगर उसकी एवरेज निकले 10 तो रोटियां खाता ही है ना। तो वही चीजें हैं, कोई हाइट, किसी हिल्स की हाइट कितनी है? 6,000 से ऊपर भी है। जैसे आप भी पढ़ोगे आप K2, तो K2 की 8,616 किलोमीटर होती है हाइट। तो वो सारी चीजें, जैसे आप पढ़ोगे माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर में मीटर होती है, तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस हो जाती हैं। तो एवरेज अगर हाइट निकाले, सभी पहाड़ियों की हाइट, बोले सर आप नाप के आए थे कि नहीं, मैं नहीं नाप के आया था, लेकिन जो ज्योग्राफिस्ट है उन्होंने बताया ये सारी चीजें कि सारी हिल्स की अगर हाइट नापें और उसके अंदर जितने भी हिल्स हैं उनकी अगर हम उसको डिवाइड करें तो एवरेज आता है वो कितना आता है? 6 किलोमीटर का आता है। यानी कि एवरेज हाइट तो 6,000 मीटर होनी है। ठीक है, आप देखो सर इसके बारे में और क्या बताओगे? इसके बारे में और कुछ नहीं जानना, बस आप एक चीज जानोगे, इसको फिर से 3 भाग में डिवाइड, सॉरी 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब कौन कौन सा? नंबर 1 काराकोरम, इंपॉर्टेंट है काराकोरम। एक आपका क्या है? माउंटेन पास भी है, काराकोरम दर्रा भी है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो यहीं पे भी है। तो पहला अपना काराकोरम, दूसरा अपना है लद्दाख, ये तो आप जानते ही होंगे लद्दाख। तो तीसरा अपना पार्ट आता है वो आता है कौन सा? जास्कर। कौन सा? ये भी पढ़े होंगे आपने, जास्कर पास, ठीक है, जास्कर दर्रा। अगला चौथा अपना वो आपका पीर पंजाल पास, यानी पीर पंजाल हिल्स, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब सर आप तो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, याद कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे। इसकी ट्रिक है, क्या बनाओगे इसकी आप? ट्रिक बनाओ। इसकी ट्रिक है कलेजा पार। क्या? कलेजा पार। बोलो सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा, कैसे याद रखोगे? काराकोरम, ले से याद रखोगे लद्दाख, जा से याद रखोगे जास्कर, पार से याद रखोगे पीर पंजाल। हो जाएंगी ट्रांस माउंटेन की हिल्स याद हो जाएंगी। और इसी के सीरीज से, इस के सीरीज के अंदर 75 हिल्स हैं। कितनी हैं? 75 हिल्स हैं, और उनमें से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, K2 और K4। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काराकोरम वो पीओके के अंदर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो आज किसके अंडर है? ऐसा कश्मीर जो आज किसके अंडर है? पाकिस्तान के अंडर है, जिसपे अपना इंडिया भी क्या दिखाता है? अपना अधिकार दिखाता है, और पाकिस्तान भी अपना अधिकार दिखाता है। दोनों का अधिकार है। वो कौन सा एरिया है? पीओके है, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी वाला एरिया है। ठीक है, तो एलओसी के उस पार क्या है? अपनी K2 क्या है? ये K2 क्या है? K का मतलब होता है काराकोरम, और 2 का मतलब है 2 नंबर हिल, यानी ये मान लो K2 है, ये अपना क्या है? काराकोरम हिल्स है सारी। ठीक है, तो 1 नंबर हो गई, ये 2 नंबर हिल होगी, 3 नंबर, 4 नंबर। तो किसकी है? काराकोरम की। तो K1, K2, K3, K4, हाँ, ऐसे नाम दिया गया है इनका। ठीक है, तो K2 वाले जो हिल्स है ना, वो सबसे क्या है? हाईएस्ट हिल है, सबसे ऊंची हिल है। इसका दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम दे दिया, इसका नाम था गोडविन ऑस्टिन हिल। अब सर हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में भी यही बोलो, क्योंकि कालू का तो कालू ही रहेगा, इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, किसी का नाम कालू हो तो कालू रहेगा। ठीक है, तो गोडविन ऑस्टिन किसी क्या है? ज्योग्राफिस्ट का नाम है, तो इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो। हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की कौन सी है? K2। इंडिया की भी कौन सी है? K2। पीओके की भी कौन सी है? K2। समझ गए मेरी बात को? चलो, K4 का नाम होता है गेसरग्रुम। बोलो सर ये क्यों याद रखनी है? ये भी याद रखनी है क्योंकि 2 नंबर पे सबसे ऊंची कौन सी है? K4। यानी पहले नंबर पे आपकी गोडविन ऑस्टिन, 2 नंबर पे आपकी K4। गोडविन ऑस्टिन किसको बोलते हैं? K2। 2 नंबर काराकोरम की 2 नंबर हिल्स को क्या बोलते हैं? गोडविन ऑस्टिन। इसको क्या बोलते हैं? इसकी जो हाइट है वो कितनी है बता दोगे? सर 8,616 किलोमीटर, सॉरी मीटर। सर इसकी कितनी है? इसकी बता दोगे 8,311 मीटर। हो जाएंगी इतनी बातें याद हो जाएंगी। तो ये अपना क्या हो गया? पूरा ट्रांस माउंटेन। अब देखो ट्रांस माउंटेन में क्या होता है? इसमें टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। इसका एवरेज जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, एवरेज टेम्परेचर -45 डिग्री टू -55 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? यहाँ पे इंसान तो जिंदा रहने की छोड़ो,
पेड़ पौधे भी जिंदा नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? इंसान का पता है अगर लो टेम्परेचर होगा तो प्रेशर हाई होगा, और जहां जहां प्रेशर हाई होगा अपनी जो ब्लड वेसल्स है ना उस पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। आपको मैंने पढ़ाया था ब्लड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जितना प्रेशर लगाओगे उतनी क्या होंगी? ये नसें दबेंगी, और नसें दबने से ब्लॉक होने से उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या होगा? मान लो इंसान वहां पे मतलब जन्मा ही नहीं, जन्मेगा कैसा? क्यों? क्योंकि हमारे जो स्पर्म होते हैं, किसी भी अगर ह्यूमन बॉडी की बात कर लो, चाहे किसी भी लिविंग प्लांट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करूं मैं, तो उनके जो स्पर्म होते हैं ना वो इतने लो टेम्परेचर पे क्या नहीं रह सकते? जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए वहां पे क्या नहीं होती? ना तो कोई वेजिटेशन यानी ना तो कोई वनस्पति होती, नहीं वहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी वहां पे कोई जैविक संपदा नहीं होती। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बर्फ ही बर्फ पड़ती है। इसलिए जो ट्रांस माउंटेन होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है आइस डेजर्ट। क्या होता है? या स्नो डेजर्ट। स्नो का मतलब होता है बर्फ, और डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। तो इसको क्या बोलते हैं? बर्फ का रेगिस्तान भी बोलते हैं। कौन से माउंटेन को? ट्रांस माउंटेन को। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। अगला देखो, इसी ट्रांस माउंटेन को हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। सारे के सारे याद रख लो कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के अंदर। और कौन सी रिवर बहती है यहाँ पे? झेलम और चेनाब रिवर। आगे हम रिवर वाले ड्रेनेज सिस्टम के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इतने बात समझ में आ गई? चलो अब ट्रांस माउंटेन आपका क्लियर हो गया। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 6000 मीटर होती है, और इसके अंदर K2 और K4 को याद रखना है। बस ट्रांस माउंटेन का काम खत्म। अब बात आती है हिमालय की। इसको थोड़ा डिस्कसली पढ़ते हैं। देखो हिमालय कैसा है? हिमालय देखो ये पहले बन गया। हिमालय बना 13,000 करोड़ ईयर पहले। इन 3,000 करोड़ बाद में बनाना इसकी ट्रांस माउंटेन के 3,000 करोड़ साल बाद भी बना। इसका मतलब इसका पार्ट तो हम इसको मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो पहले बन गया। और एक्चुअल बात अगर मैं बताऊं कि अरावली जो अपनी हिल्स है वो हिमालय की क्या है? फादर है। यानी हिमालय का जो उद्गम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ? अरावली की वजह से। इसलिए हिमालय का जो फादर है वो किसको बोलते हैं? अपनी अरावली हिल्स को बोलते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखो। देखो अब हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा अपना कौन सा है? हिमालय माउंटेन। ठीक है, चलो हिमालय जो माउंटेन है ना इसको भी हम 3 से 4 सीरीज में बांटते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अपना हिमालय है। अब देखो हिमालय एक पार्ट नहीं है, हम एक सीरीज को हिमालय नहीं बोल सकते। हिमालय की 3 सीरीज हैं। कौन कौन सी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एवरेज हाइट होती है बेटा वो होती है 6100 मीटर। उसकी कितनी थी? 6000। इसकी कितनी है? 6100, मतलब ये ऊंचा है। और आपको पता है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। तो इसमें एवरेज जो टेम्परेचर होता है ना वो -55 डिग्री सेल्सियस टू -65 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जहां पे आपका कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है। ये सारे ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? अपने हिमालय वाले पार्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। बोलो सर ग्लेशियर क्या होते हैं? ऐसी नदियां जो अत्यधिक ठंड के कारण क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं। वो क्या होता है? आपका ग्लेशियर होता है। चलो अब देखो आगे डिस्कस करते हैं। मान लो ये हिमालय है, ठीक है, एक बार मान लो, मानने में क्या जाता है? ये अपना हिमालय है। अब इस हिमालय को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ऑटोमेटिक बन गया। सबसे पहला जो हिमालय होता है उसको बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। दूसरा आपका जो हिमालय होता है उसको बोलते हैं हिमाचल, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है शिवालिक। हिंदी में वैसे होगा हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। बात करता हूं, इतनी बात है। अब देखो हिमाद्री वाला पार्ट है ना वहां पे ग्लेशियर होंगे आपके। क्या होंगे? बहुत सारे ग्लेशियर होंगे जो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ग्लेशियर होंगे। नंबर 1 और सियाचिन ग्लेशियर, हिंदी में भी सियाचिन ही होगा। दूसरा आपका बाल्टोरो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? बाल्टोरो ग्लेशियर। 3 नंबर आपका ग्लेशियर होगा वो कौन सा होगा? आपका हिस्पर ग्लेशियर। 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है किसके अंदर? हिमाद्री वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पे भी किसी प्रकार की वेजिटेशन नहीं पाई जाती क्योंकि वहां से भी ज्यादा टेम्परेचर है इसका। क्लियर? चलो आगे हम बात करते हैं कौन सा? हिमाचल वाला, सॉरी हिमाद्री के अंदर एक चीज और याद रखोगे। हिमाद्री के अंदर ही सबसे बड़ा क्या होता है? आपका माउंटेन होता है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कहां पे है ये? नेपाल के अंदर। कहां पे बेटा? नेपाल के अंदर। अभी डिस्कस कर लेते हैं कैसे नेपाल के अंदर है। चलो हिमाचल जो वाला एरिया हो गया उसके अंदर भी इसका क्या आता था? माउंट एवरेस्ट का कुछ पार्ट आता था। तो हिमाचल वाला पार्ट में भी डिस्कस कर लेते हैं। शिवालिक वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, शिवालिक पार्ट वाला भी आपको क्या हो जाएगा? इजीली याद हो जाएगा। अब देखो पहले से हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आपका हिमाद्री वाला पार्ट। देखो
हिमाद्री वाला पार्ट है और हिमाचल वाला पार्ट है, दोनों बहुत ही इजी हैं अगर आपको याद करने हैं तो सबसे वाला पार्ट है कौन सा, हिमाद्री। हिमाद्री क्यों बोलते हैं, हिमाद्री का मतलब होता है हिम से आदर, हिम से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ पार्ट, बात खत्म हिमाद्री का। आप देखो इसकी जो एवरेज हाइट होती है वही होगी 6100 किलोमीटर 6100 मीटर। तो हिमाद्री के अंदर देखो ऐसी कुछ हिल्स हैं, ठीक है, ऐसी। अब इसको याद कैसे करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। सबसे पहले हिमाद्री स्टार्ट होता है वो होता है आपके नंगा पर्वत से। सर नंगा पर्वत, इतनी गलत बातें बता रहे हो आप हमें। सर नंगा पर्वत ही है, एकदम से नंगा है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, बर्फ भी नहीं है, एक्चुअल बात है, बर्फ भी नहीं है इसके ऊपर। कौन सा माउंटेन है, नंगा माउंटेन। दूसरा आपका पार्ट है वो आपके अपने इंडिया वाले पार्ट के अंदर था, ये पीओके में है सर, ये पीओके के अंदर है। जो अपना इंडिया वाला पार्ट था उसके अंदर कुछ हिल्स हैं जिनका नाम मैं बता देता हूँ आपको, बंदरपूछ हिल्स। कौन सी हिल्स, बंदरपूछ हिल्स, यानी बंदरपूछ की पहाड़ियां। दूसरा आपका पर्वत है उसका नाम है नंगा बंदरपूछ। उसके बाद में अपना आता है हाँ इधर देखो नेपाल वाले पार्ट के अंदर आ जाएंगे फिर, और अपना अपना फिर से वापस क्या आ जाएगा, इंडिया। इसमें एक डिस्कस कर लेंगे। पहला इंडिया है ना, ये अपना कौन सा हो गया, पीओके वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आप देखो इधर आ जाएंगे अपनी कौन सी, देवगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, देवगिरी की पहाड़ियां। फिर आ जाएंगे आपकी अन्नपूर्णा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, अन्नपूर्णा की पहाड़ियां। उसके बाद में अपना नेपाल के अंदर आ जाएगा कौन कौन सा, माउंट एवरेस्ट। कौन सा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, कंचनजंगा। अब वापिस सिक्किम के अंदर कौन सा आ जाएगा, कंचनजंगा। और लास्ट में फिर अपना माउंटेन आता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिसका नाम है नामचा बारवा। कौन सा, नामचा बारवा। ये हिल्स आपको मोस्टली याद रखनी है। कौन कौन सी, नागा पर्वत, ठीक है, बंदरपूछ, देवगिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बर्मा। नामचा बर्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नामचा बर्मा दोनों चीजों को कनेक्ट करता है। एक तो हिमाद्री वाले को, हिमाद्री से बैंड हो जाता है नीचे की तरफ जिसको बोल देते हैं पूर्वांचल हिल्स, और वो वहां से कौन सी स्टार्ट हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश से आपकी पूर्वांचल हिल्स स्टार्ट हो जाती है। कहाँ तक, मिजो हिल्स यानी मिजोरम तक, ठीक है। हाँ इसलिए क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो देखो इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे। एक नंगा पर्वत है यानी एक बंदर है जो नंगे पैर चला, कहां से चला, नंगे पैर चला, कहां पे चलेगा, BKN। इसके बीच में छोटी छोटी हिल्स हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। कहां चला, BKN का मतलब होता है बीकानेर। यानी एक बंदर था वो नंगे पैर चला, कहां के लिए, बीकानेर के लिए। और बीकानेर से जब निकला तो कहां जा रहा था वो, नेपाल। कहां जा रहा था, नेपाल होते हुए कहां जाना था उसको, बर्मा। बर्मा मतलब म्यांमार, इधर म्यांमार वाला पार्ट है। तो बीकानेर से चला और किससे चला, नंगे पैर चला। और किससे बात करनी थी उसने, ढंग से। किससे, ढंग से बात की, ढंग से बात की। किससे, कंचन नाम की लड़की से। किससे बात की, कंचन नाम की लड़की से बात की। और उसने अपना क्या बताया, नाम बताया। क्या बताया, नाम बताया। और नाम बता के कहां चला गया वो, बर्मा चला गया। हो जाएगी ट्रिक, देखो यार। नंगे पैर चला, नंगा माउंटेन। नंगे पैर चला, नंगा माउंटेन। बंदर था, बंदरपूछ हिल्स। के का मतलब होता है कामेद। कौन सी हिल्स, कामेद की पहाड़ियां। एन का मतलब होता है नंदा देवी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, ये इंपॉर्टेंट है नहीं इतनी। और नंदा देवी का यहाँ पे मंदिर भी है, बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे पहला अपना इंडिया का रोपवे। रोपवे जानते हो, दो पहाड़ियों के बीच में रास्ता क्या कर दिया, तार बांध दिया, रस्सी बांध दी, उस पर क्या कर दिया, रास्ता बना दिया इस पहाड़ी से उस पहाड़ी के लिए। तो सबसे पहला रोपवे भी अपना नंदा देवी में ही है, ठीक है। दूसरा अपना अन्नपूर्णा, ठीक है। डी से आप याद रख लोगे धौलागिरी। कौन सी, धौलागिरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा नहीं बताना है, धौलावीरा अपने राजस्थान में है, धौलागिरी इधर है, ठीक है। कौन सी हिल्स, धौलागिरी, ठीक है। ठीक है, ए से आपका हो गया अन्नपूर्णा, एम से हो गया माउंट एवरेस्ट। एम से क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट। और कंचन नाम की लड़की से बात की तो कंचन से हो गया कंचनजंगा। और उसने अपना क्या बता दिया, नाम बता के कहां निकल गया, बर्मा निकल गया। तो नाम बर्मा से हो गया नामचा बारवा। हो जाएगी ट्रिक याद। ये अपने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, अपनी जो इंपॉर्टेंट हिल्स है किसकी, हिमालय की, याद हो जाएंगी। नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी, देवगिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बर्मा, दैट्स क्लियर। ये कहां पे आपका, अरुणाचल प्रदेश में, एपी में। कंचनजंगा कहां पे है, सिक्किम में,
ये सारी हिल्स कहाँ पे हैं? नेपाल में, माउंट एवरेस्ट भी, ठीक है। हाँ, धौलागिरी वगैरह कहाँ पे? अपने इंडिया के अंदर, देवगिरी वगैरह सब इंडिया के अंदर, नंदा देवी इंडिया के अंदर, बंदरपुर भी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, इंडिया और नेपाल के, सॉरी इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे है, सॉरी इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे है। और इसी बंदरपुर हिल्स के द्वारा ही आज हमारे जो कौन से हैं परिवहन जो मंत्री हैं, टूरिस्ट मिनिस्टर हैं इंडिया के, जिनका नाम है नीतीश गडकरी, वो क्या कर रहे हैं, इधर से क्या बना रहे हैं, उत्तराखंड से लेके और अपने मानसरोवर कैलाश पर्वत तक क्या बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं। तो वो भी करंट का क्वेश्चन है, उसका नामकरण अभी हुआ नहीं है, नामकरण होते वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट के लिए। तो कौन से हिल से? बंदरपुर हिल से वो निकल रहा है, उत्तराखंड से होते हुए, ठीक है। और नंगा पर्वत कहाँ पे है? पीओके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। हो जाएगी ट्रिक याद। ये अपना क्या हो गया, हिमाद्री वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हिमाचल वाला पार्ट, हिमालय का दूसरा पार्ट। हिमालय का दूसरा पार्ट देखो, हिमालय का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है हिमाचल। और ये तो आपने खूब सुना होगा, हिमाचल प्रदेश। और वहां पता आपको, हिमाचल प्रदेश में कुछ कुछ लोग रहते हैं, ज्यादा तो नहीं रहते, और इसको हिमाचल प्रदेश इसीलिए बोलते हैं। हिमाचल वाला पार्ट हो गया देखो, इसकी एवरेज हाइट होती है, वो होती है 3000 मीटर। कितनी? 3000 मीटर। और यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, माइनस का 25 के समथिंग होता है, -25 टू -15 डिग्री सेल्सियस, इतना ही टेम्परेचर होता है। इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह सब थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। और यहाँ पे बर्फ पड़ती है, गर्मियों के अंदर भी क्या होती है, बर्फ पड़ती है। और यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाता है, टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। और इसलिए यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि टूरिज्म के लिए सबसे फेमस कौन सा पार्ट है? हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है। आपको भी पता है हिमाचल के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है, डांस किए जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे क्या होते हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पे क्या है, अपने टूरिस्ट प्लेस है। वो टूरिस्ट प्लेस आपको ध्यान में रखना, जैसे शिमला हो गया, क्या हो गया, शिमला हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, क्या हो गया, तीसरा आपका मनाली, सॉरी मनाली से पहले आपका आएगा रानीखेत। मैं इसको सीक्वेंस में इसलिए लिख रहा हूँ, कई बार मैप में पूछ लेता है कि ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन सा कैसे मैप में। चौथा अपना क्या हो गया, मनाली। और एक आप याद रखो तो याद रख लेना, डलहौजी। ये सारे क्या है, टूरिस्ट प्लेस है, दर्शनीय घूमने लायक पर्यटन स्थल है यहाँ पे। और सर इसकी भी ट्रिक याद करो तो हो सकता है हो जाए। देखो क्या हुआ बेटा, एक सिमना नाम की क्या थी, महिला थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, किसके साथ, काड़ू नाम के लड़के के साथ। किसके साथ? काड़ू नाम के लड़के के साथ। उसकी क्या हुई शादी, उसने बोला मेरे को कहाँ जाना है, हनीमून पे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। तो उसके पास बेचारे के पास खर्चा हुआ था शादी के अंदर, तो उसके पास पैसे नहीं थे। उसने क्या किया, खेत में ले गया उसको। कहाँ ले गया? खेत में। उसने बोला तू मेरी क्या है, रानी। क्या है? रानी। इतनी बातें कह के उसको क्या कर लिया, उसने मना लिया। क्या कर लिया? मना लिया। और उस डाली पे बैठा के उसको क्या दिए, झूले दिए। इतनी ट्रिक याद रख लो, आपकी कहानी ऐसी, इतनी कहानी याद रख लो, आपकी ट्रिक बन गई। शिमला नाम की लड़की, शिमला। काड़ू नाम का आदमी, कुल्लू। रानी को खेत में जाके रानी बनाया था, रानी खेत। मना लिया था उसको, मनाली। डाली पे क्या दिया था, झूला, डलहौजी। हो गई याद, हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यानी टूरिस्ट के लिए कौन फेमस है, टूरिस्ट के लिए फेमस आपका हिमाचल वाला एरिया। इसी के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है, जिसका नाम होता है मरग। क्या होता है? मरग होता है। और इसका फेमस एग्जांपल है सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो कई बार एक क्वेश्चन एनडीए के अंदर आया हुआ है कि सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पे पाए जाते हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या है, मरग, एक प्रकार की घास, यानी वहां पे घास पाई जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मरग बोल देते हैं। ये आपके हिमाचल वाले एरिया के अंदर आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको ना माउंटेन ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पासिस वगैरह वाला अलग से ट्रिक से बता दूंगा मैं। तो एक बार ये जितनी सारी चीजें यहाँ पे याद रख लो कि टूरिस्ट में सबसे ज्यादा फेमस है हिमाचल, घास को बोलते हैं मरग, और ट्रिक मैंने आपको बताई थी। हो जाएगा यार। चलो अगला तीसरा पार्ट है हिमालय का, वो है अपना कौन सा, तीसरा अपना पार्ट है जिसका नाम है शिवालिक। ये तो बहुत ही, अगर वो ऊपर वाले दोनों याद कर लोगे ना तो ये तो बहुत ही ईजी है। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसकी एवरेज हाइट होती है बेटा 250 मीटर से लेके 2000 मीटर तक, यानी बहुत ही नीचा है। तो यहाँ पे बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, फुट हिल्स पाई जाती हैं। अब फुट हिल्स क्या होती हैं सर, फुट हिल्स होती हैं सर छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ठीक है। आपके गाँव में पाई जाती होंगी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जिनको बोलते हैं फुट हिल्स। अब सर फुट हिल्स यानी इसका मतलब होता है छोटी पहाड़ियाँ। क्या होती हैं, छोटी पहाड़ियाँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इन छोटी पहाड़ियाँ, जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, ये दो पहाड़ियाँ। अब जैसे इस पहाड़ियों के ऊपर चढ़ोगे ना,
ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं क्या, दून। क्या बोलते हैं, दून। क्या बोलते हैं, दून। और जब इन पहाड़ियों से नीचे उतरोगे ना, ये वाला है, इसको बोलते हैं द्वार। क्या बोलते हैं, द्वार। जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ोगे इसको बोलते हैं दून, नीचे उतरोगे उसको बोलते हैं द्वार। तो फेमस दून देहरादून, फेमस दून देहरादून। इसका मतलब समझ गए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो देहरादून वाला कौन सा एरिया आ गया, देहरादून वाला एरिया आ गया आपका दून के अंदर, यानी शिवालिक के अंदर। और द्वार फेमस आपका द्वार है हरिद्वार। कौन सा, अब अगर कभी हरिद्वार गए हो या देहरादून गए हो तो आपको पता होगा कि देहरादून आपको ऊपर की साइड बसा हुआ है, पहाड़ी के सेंडिंग ऑर्डर में बसा हुआ है, और जो हरिद्वार है वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में बसा हुआ है ना, पहाड़ियों के बीच के अंदर बसा हुआ है, यानी उत्तर के ढलान के अंदर बसा हुआ उसको बोलते हैं द्वार, और चढ़ाई के अंदर जो बसा हुआ गांव है उसको बोलते हैं दून। ये दो चीज इसमें याद रखनी है, हो जाएगा इतनी बात याद। शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर क्या होता है, ज्यादा क्या होता है वहां पे, पहाड़ियों के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और वहां पे क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, फुट हिल्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं दून और द्वार। दैट्स, तो आपका जो हिमालय वाला पार्ट है वो कंप्लीट है। कल हम डिस्कस करेंगे कौन सा पार्ट, पूर्वांचल हिल्स वाला पार्ट, उसके बाद में आगे कंटिन्यू अपनी ज्योग्राफी। थैंक यू।